और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके धमकी दी गई है और धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। और जानकारी के मुताबिक दौसा जेल से यह धमकी भरा फोन कॉल आया है, यानी कि जेल के अंदर से बैठ करके कोई सूबे के मुखिया को धमकी दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस टीम जुट चुकी है, लेकिन बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन पर यह धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और ये जो धमकी भरा कॉल है ये ट्रेस भी हुआ और दौसा जेल से यह धमकी भरा फोन आया है, इस बारे में भी जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है और कौन है वो जिसने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी भरा ये फोन कॉल किया है। हालांकि इस मामले को लेकर के पुलिस अब आगे की दिशा में बढ़ चुकी है, जांच शुरू कर चुकी है और इस पूरे मामले की तफ्तीश अब तह तक की जा रही है। लेकिन दौसा जेल से ये धमकी भरा फोन कॉल आया है, ये भी फिलहाल जो बात है वो साफ हो रही है। लेकिन जेल से जहां पर आपके पास कोई भी चीज नहीं होती है, फोन कॉल, सिम, ये सब चीजें वहां पर प्रोवाइड नहीं हो सकती हैं, यानी कि ये बताता है कि सिस्टम के अंदर कितनी कमियां हैं। और जेल के अंदर अभी भी एक नेटवर्क है जो कि फोन कॉल या मोबाइल फोन के जरिए धमकी भरा जो कॉल है वो इस तरीके से किए जाते हैं। और ये तो मुख्यमंत्री को धमकी दी है और इससे पहले क्या धमकी भरे फोन कॉल क्या जेलों के अंदर से इसी तरीके से दिए जाते रहे हैं, इसको लेकर के भी फिलहाल जांच होगी। लेकिन ये बड़ा मामला है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी भरा फोन कॉल आया है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में यह धमकी दी गई है और इस बात को लेकर के फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो जांच में जुट चुकी है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं और जानकारी के मुताबिक दौसा जेल से यह धमकी भरा फोन कॉल आया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दौसा जेल के अंदर ये फोन कॉल किसने किया है और कैसे ये सब कुछ संभव हो पाया, कौन है इसके पीछे, ये सभी चीजें जानकारी यहां पर जुटाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको एक बार फिर से बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी भरा एक फोन कॉल मिला है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके यह धमकी दी गई है और धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है, अलर्ट हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक दौसा जेल से यह धमकी भरा फोन कॉल आया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। लेकिन ये क्योंकि जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके धमकी दी गई है, कितने बजे ये धमकी मिली है, आप ये सभी चीजें अभी फिलहाल देखी जा रही हैं और उनके आधार पर अब पुलिस की टीम आगे जांच में जुट चुकी है। लेकिन ये बड़ा मामला है, एक सूबे के मुखिया को धमकी भरा फोन कॉल आना ये अपने आप में ये सवालों के घेरे में आता है। लेकिन जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके धमकी दी जाती है, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और तेजी के साथ इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी हैं। अब हम आगे इसकी तय अभी जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और दौसा जेल से जो ये बताया जा रहा है कि धमकी भरा फोन कॉल मिला है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या वहां पर चीजें लैप्सेस हुई हैं, वहां पर क्या इससे पहले भी फोन कॉल वहां से आते रहे हैं या मोबाइल वहां पर कौन उपलब्ध कराता है, सिम कार्ड किसने उपलब्ध कराया जेल के अंदर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय हो चुकी हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के परत दर परत अब कई चीजें खुल सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट चुकी है। मुबारक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुबारक, ये अपने आप पे बड़ा मामला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी भरा फोन कॉल, अभी तक क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, हम कह सकते हैं कि सूबे के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कल देर रात जयपुर पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन आया करीब 2 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। तो ऐसे में जैसे ही कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली, उन नंबर्स के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और कल रात से ही जो है पुलिस, क्योंकि जैसे ही नंबर ट्रेस हुआ, क्योंकि दौसा सालावाद जेल का ही मामला था जहां से ये कॉल आया था, तो ऐसे में दौसा पुलिस और जयपुर पुलिस की संयुक्त जो टीमें हैं वो दौसा पहुंचती है और दौसा पहुंचने का सालावास की जो जेल है, स्पेशल जेल, वहां पर जो है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच करती है और जांच में दार्जिलिंग निवासी नीमो
नाम का एक व्यक्ति है जो कि जेल में बंद है, उसकी ओर से जो है ये फोन किया गया है, ऐसी अब तक जो है वो जानकारी मिल पाई है। हालांकि पुलिस के अधिकारी अब तक इस पूरे मामले में कोई भी बयान उनका नहीं आया है, लेकिन संभवतः बताया जा रहा है कि नीमो नाम का एक दार्जिलिंग का व्यक्ति है जो कि जेल में बंद है, उसके फोन से ये फोन हुआ है। और ऐसे में जब पूरे जेल को खंगाला गया तो करीब 1 दर्जन के लगभग जो फोन है वो भी वहां से बरामद किए गए हैं। ऐसे में पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि आखिर किसके कहने पर या किन के इशारों पर आखिर क्यों ये फोन हुआ है, इसके पीछे की जो वजह है वो पुलिस कहीं ना कहीं जानने का प्रयास कर रही है। मुबारक, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? आप जिस व्यक्ति का नाम आप बता रहे हैं, उसके फोन से ये कॉल आया है, तो क्या उसका फोन किसी और ने इस्तेमाल किया, या जो व्यक्ति आप बता रहे हैं नीमू, क्या उसी ने ये कॉल किया था? देखिए, वैसे तो जेल में फोन अलाउ नहीं है, आखिर कैसे जेल तक फोन पहुंच जाते हैं हाँ। ये भी अपने आप में एक जांच का बड़ा विषय है। और इस तरह जो है मुख्यमंत्री, क्योंकि एक बड़ा पद होता है, राजनीतिक पद है, सूबे के मुखिया हैं वो, तो ऐसे में उन्हें सीधा जो है मारने की धमकी देने का कहा गया है फोन कॉल करके। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जेल में बैठा आदमी मुख्यमंत्री को मारने की बात कह रहा है, तो ये हो सकता है कि वो किसी के बहकावे में या किसी ने उसे करवाया हो या फिर मजाक में करवाया हो, या आखिर क्या ये इसके पीछे का कारण रहा है, ये जरूर पुलिस जानने का जो है वो प्रयास कर रही है। लेकिन करीब रात के 2 बजे ये फोन आया है, उसके बाद से जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ के नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में अभियान चलाया गया और दौसा से इस नंबर को जो है वो ट्रेस किया गया, जो कि जेल से संचालित था। ऐसे में पूरे दौसा जेल में फिलहाल जो है सर्च अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है और इस पूरे मामले की जो है पुलिस जांच करती हुई दिखाई। अच्छा, ये अभी नीमू के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है मुबारक, किस मामले को लेकर के वो जेल में बंद था, और साथ ही साथ उससे क्या पूछताछ अभी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए राहुल, जब इस तरह का संवेदनशील मामला सामने आता है तो पुलिस हर पहलू की जांच करती है कि आखिर दार्जिलिंग से इसके किस केस में ये यहाँ बंद है, उसकी जो है हिस्ट्री शीट निकाली जाएगी, किन आरोपों में जो है वो जेल में बंद है, किसके कहने पर फोन किया गया, आखिर सिम वो किसके नाम पर है, कैसे ये जेल में फोन पहुंचा है, ये तमाम पहलू है जो पुलिस की जांच का विषय है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दार्जिलिंग का ये व्यक्ति है जिसने फोन किया, उसका नाम जो है वो नीमो बताया जा रहा है। दार्जिलिंग का व्यक्ति मुबारक नीमो जिसका नाम बताया जा रहा है, आप हो सकता है इसके पीछे कारण क्या है, क्यों उसने मुख्यमंत्री को धमकी भरा ये फ़ोन कॉल किया? लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में ये फ़ोन करके धमकी दी गई, तो ये रिसीव किया गया, किसी पुलिसकर्मी ने रिसीव किया कॉल, तो ये सबसे पहले पता कैसे चला? देखिए, कंट्रोल रूम का अपना एक नंबर होता है जिसे डायल 100 हम कहते हैं। 100 नंबर पर ये हम कह सकते हैं ये फोन आया था। और जब मुख्यमंत्री से जुड़ा ये मामला होता है तो तमाम जो जांच एजेंसियां होती है राज्य स्तर की, वो भी एक्टिव हो जाती है और स्थानीय पुलिस की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है जब मुख्यमंत्री के नाम से इस तरह का जो है फोन कॉल किया जाता है। तो धमकी भरा ये फोन था। हालांकि किसी तरह का कोई वो हम कह नहीं सकते खतरे वाली बात, लेकिन आखिर क्यों किया गया ये एक बड़ी वजह है। कई बार जेल से अपराधी जो है एक दूसरे के फोन से फोन कर देते हैं, क्यों करते हैं ये तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन इस तरह के मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला होने के चलते बेहद संवेदनशील ये मामला बताया जा रहा है। रात को 2 बजे के आसपास ये कॉल की गई थी, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर अभी पुलिस कुछ कह रही है, कुछ बयान दे रही है, कुछ आधिकारिक इस मामले को लेकर के कोई पुष्टि की गई है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अब तक पुलिस का जो कहना है वो सामने नहीं आ पाया, पुलिस क्या कह रही है। लेकिन अब तक जो अंदर से जो खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि दार्जिलिंग का ये व्यक्ति है जो कि नीमो नामक है, ये यहाँ पर दौसा के सालावास जेल में बंद है और इसके फोन से फोन होना जो है वो सामने आ रहा है कि इसने फोन किया है। तो ऐसे में पुलिस अब जांच कर रही है। हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है, पुलिस के आधिकारिक बयान आने के बाद जो है तमाम स्थिति जो है वो साफ हो पाई। जी अच्छा, अब मुबारक आप बता भी रहे थे कि जिस दौरान ये फ़ोन को लेकर के ये कॉल ट्रेस की गई, तो उस दौरान जेल के अंदर से कई और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। तो यानी कि हम दूसरा पहलू भी इस पर देखें कि जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड ये तो अलाउ होती ही नहीं है ना, वहाँ तो प्रतिबंधित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ अंदर तक पहुँचा, तो इसमें जेल प्रशासन की लापरवाही तो कम से कम सामने आ ही रही है। बिल्कुल। देखिए, जेल प्रशासन की लापरवाही तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि इस तरह जेलों में अगर फोन पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो जेल में जो मौजूद अपराधी हैं वो किसी को भी डरा धमका सकते हैं। कई इस तरह की खबरें भी हमने देखी कि जेल में बैठकर फिरौती और रुपए पैसे मांगने की बातें कई बार सामने आई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि जेल तक फोन और तमाम जो दूसरी चीजें उन्हें कैसे रोका जाए।
और ये जो मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, इस मामले के बाद जरूर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जेल प्रशासन के साथ साथ कैसे ये फोन वहां तक पहुंचते हैं, इस मामले की भी जांच होगी। और इस ये जो व्यक्ति है जिसने फोन किया है, आखिर क्यों फोन किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पूरे मामले की जो है पुलिस अब जांच करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच टीम कर रही है। हालांकि आधिकारिक अभी तक पुष्टि अब इस मामले पर नहीं की गई है। मुबारक, आप हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र नरूगा दौसा से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जेल से धमकी भरा फोन कॉल मिला है, मुख्यमंत्री को धमकी भरा कॉल ये पहुंचा है, अभी इसमें क्या और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीएम को जो धमकी मिली है, जयपुर कंट्रोल रूम को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी को लेकर दौसा की जो जेल है उसमें सर्च अभियान अभी फिलहाल जो लालसोट के जो एडिशनल एसपी है उनके नेतृत्व के अंदर अभियान चलाया जा रहा है। करीब आधा दर्जन जो मोबाइल बरामद की भी, जो आधा दर्जन से अधिक जो मोबाइल है बरामद की, वो सूचना है। फिलहाल जो पुलिस है पूरी जांच कर रही है और जो आखिरी मोबाइल कैसे ये यहाँ जेल में पहुंचे, जिसके अंदर से जो दार्जिलिंग का रहने वाला है, जिसने धमकी भरा फोन करने वाला है, आरोपी का नाम नीमू बताया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच में लगी हुई है। एडिशनल एसपी जो लालसोट है उनके नेतृत्व के अंदर अभी जो पुलिस है वो कार्रवाई वर्तमान के अंदर कार्रवाई जारी है। धमकी के पीछे का कारण अभी तक साफ हो रहा है, क्यों आखिर वो धमकी दी उसने? बिल्कुल, अभी ये धमकी के पीछे जो धमकी दी गई है सीएम को, ये जयपुर कंट्रोल रूम पर दी गई है, जिसके अंदर से अब जो पुलिस है वो हर एक पहलू से, हर बारीकी से इस मामले को जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये जो आरोपित है ये नीमू नाम का दार्जिलिंग का रहने वाला, इसने आखिर धमकी क्यों दी है, इसके पीछे पुलिस जो है वो पूरी जांच अपनी तेज कर रही है और जांच के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा। जी अच्छा, एक चीज और भी है, अगर देवेंद्र देखा जाए तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को क्योंकि जयपुर सेंट्रल जेल से धमकी भरा फोन कॉल आया था, तब भी धमकी मिली थी जान से मारने की। तो ये मुख्यमंत्री को बार बार टारगेट करने के पीछे क्या इसको लेकर अलग से कोई जांच चल रही है क्या? क्योंकि पहले भी एक ऐसा ही फोन कॉल आया था, उसमें भी जान से मारने की धमकी, और एक बार फिर से अब दौसा जेल से सामने आया है ये मामला। बिल्कुल इस मामले को लेकर जो राजस्थान पुलिस है और जो एसओजी है वो लगातार इस मामले के अंदर, जो पुलिस है प्रदेश की, वो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। पहले भी जो सीएम को जो धमकी मिल चुकी है उसको लेकर भी जांच की गई थी। जो आरोपित है वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अभी जो फिलहाल जो आज ये जो कंट्रोल रूम में धमकी दी गई है, नीमू नाम का दार्जिलिंग का जो आरोपित है, अभी फिलहाल इस आरोपी से अभी पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सीएम को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, सीएम को जो ये धमकियां मिल रही है और उसके पीछे कारण जो पुलिस है उस पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जी देवेंद्र, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी है, देखिए दौसा जेल के अंदर मोबाइल पहुंचना, सिम कार्ड पहुंचना, ये जो है ये बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई गई और ऐसे कई मोबाइल फोन वहां पर बरामद हुए हैं। अभी जब जांच की गई, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है तो वहां पर कई मोबाइल फोन मिले हैं। तो यानी कि जेल प्रशासन की तरफ से लापरवाहियां तो बढ़ती गई हैं। तो इसमें कम से कम अभी ठीक है, मुख्यमंत्री को लेकर के जो धमकी भरा मामला है उस पर जांच चल रही है, लेकिन इसमें एक्शन की भी संभावना है क्या? बिल्कुल शुभेंशु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मोबाइल मिलना कहीं ना कहीं जो जेल की जो शय है, जो कार्मिकों की शय है, उसके बगैर ये मोबाइल जेल के अंदर कैसे पहुंचा, ये जो बड़ी तादाद में जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो जेल प्रशासन है और जो पुलिसिंग है, कहीं ना कहीं उनकी इसके अंदर मिली भगत हो सकती है। बिना मिली भगत के मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, प्रतिबंधित होने के बाद ये मोबाइल कैसे पहुंचा, इस पहलू को भी लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है कि आखिर मोबाइल कैसे पहुंचे हैं और मोबाइल जेल के अंदर प्रतिबंधित होने के बाद भी मोबाइल आखिर जेल में क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, उसकी भी जांच अब जो पुलिस है वो हर एंगल है उसकी बारीकी से जांच कर रही है। जी ठीक है देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। मुबारक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुबारक, जरा एक चीज़ बताइए, क्योंकि इससे पहले भी ये पहली बार ऐसा नहीं है कि धमकी भरा कोई कॉल मुख्यमंत्री को पहुंचा हो, इससे पहले भी धमकी भरा फोन कॉल पहुंचा था जयपुर सेंट्रल जेल से। तो ये बार बार ऐसे धमकी भरे मामले सामने आना, बार बार फोन कॉल के जरिए धमकी मिलना मुख्यमंत्री को, ये एक कड़ी के तौर पर अगर जोड़ा जाए तो ये बड़ा गंभीर मामला है। शुभेंदु, देखिए फोन कॉल करना जेल में बैठकर कोई भी अपराधी, क्योंकि फोन अधिकतर जेलों में कई बार सर्च अभियान चलाए गए, फोन लोगों के पास जो कैदी हैं उनके पास फोन मिले हैं, कई इस तरह के मामले बहुत बार सामने आए। लेकिन जब इतने बड़े व्यक्ति को या किसी राजनेता को जब धमकियां मिलती है तो उस मामले की फिर जो है पुलिस जांच करती है। तो जांच में अब जब भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनको जब ये धमकी मिली तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण की पुलिस जांच करेगी।
कि आखिर दार्जिलिंग का व्यक्ति क्यों यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है और उसके पीछे वो किन मुकदमों में यहाँ पर बंद है, उसके ऊपर क्या आरोप है कि वो जेल में बंद है, उन चीजों की भी जो है वो जांच करेगी। लेकिन हम प्राथमिक रूप से हम ये जरूर कह सकते हैं कि कई बार शौकिया या फिर खुद को फेमस करना या फिर अपना नाम कमाने के चक्कर में भी कई बार कंट्रोल रूम में इस तरह के बहुत सारे फोन पहले भी हुए हैं, कई नेताओं को और उद्योगपतियों को भी धमकियां दी गई, हालांकि उनमें सच्चाई नहीं, और लेकिन किसी अगर तरह की शौकिया अंदाज में अगर इस फोन कॉल किया गया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये भी उनको इस बात का अंदाजा होगा। क्योंकि किसी आम नेता को अगर धमकी दे रहे हैं या किसी आम इंसान को धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री को आप धमकी दे रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है ये उनको मालूम होगा। तो इस बात पर थोड़ा सा यकीन करना कि भाई फेमस होने के लिए वो, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो होगी, कोई ना कोई इसके पीछे की मंशा होगी। क्योंकि इससे पहले भी एक धमकी भरा फोन कॉल, उसके बाद फिर से ये धमकी भरा फोन कॉल, तो इसको बड़ा अब प्रशासन इसको किस तरीके से देख रहा है? देखिए शुभेंदु, अब तक राजस्थान में इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया है। राजस्थान में कई बड़े गैंगस्टर और कई बड़े अपराधी रहे हैं कि किसी ने मुख्यमंत्री को जान से मारने का धमकी दी और फिर उस तरह का कोई प्रयास किया हो, ऐसी राजस्थान में कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जो जेल में बंद छोटे मोटे अपराधी हैं, कई बार वो सोशल मीडिया और तमाम दूसरी चीजों पर अपना नाम चलाने और नाम दिखाने और अपनी सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन देखिए, किसी आम आदमी को मिली धमकी हो या फिर मुख्यमंत्री को, कानून अपनी जो धाराएं हैं उनमें रहकर वो कार्रवाई करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री से मामला जुड़ा होने के चलते दूसरी जो जांच एजेंसियां होती है वो जरूर सक्रिय हो जाती है। तो ऐसे में इस मामले की भी जो है पूरी गहनता से जांच की जा रही है। खुद बीजू जोसेफ जो कि कमिश्नर हैं और दौसा रेंज आईजी जो है वो भी इस पूरे मामले में जो है जांच कर रहे हैं कि कैसे जेल तक फोन पहुंचे और इस फोन से क्यों किया गया है, हाँ। इसी व्यक्ति ने क्यों किया गया और रात को 2 बजे धमकी क्यों दी गई, ये तमाम वो पहलू है जो उसकी जांच का विषय है। क्या इसमें किसी गैंगस्टर या किसी गैंग के शामिल होने की भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, अब तक कोई भी जांच में खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन पुलिस निश्चित रूप से इस मामले में खुलासा करेगी। फिलहाल जो है नीमो, जो कि दार्जिलिंग का रहने वाला, उससे पुलिस के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उसने ये फोन कॉल क्यों किया है और इसी के बाद जो है पूरे मामले की स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाई। ठीक है, देवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, इस मामले को किस तरीके से, क्योंकि अब छानबीन आगे पूरे जेल के अंदर भी की जा रही है, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि और कितने मोबाइल फ़ोन वहाँ पर हैं, किन किन लोगों के पास है, किसने उपलब्ध कराए, ये सभी चीज़ों की जांच भी हो रही है। बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार जो ये मोबाइल जो मिलने की घटना है और जो धमकी भरा जो सीएम को जो फोन कंट्रोल रूम के अंदर जो फोन गया है, उसको लेकर अब पुलिस भी पूरी तरह से दौसा जिले की जो पुलिस है वो एक्टिव हो चुकी है। जयपुर रेंज जो आईजी है अनिल ताक, वो भी इस मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। बारीकी से इस मामले को लेकर जांच की जा रही है हर पहलू से कि आखिर ये मोबाइल जो जेल के अंदर जो कैदी बंद है उनके पास कैसे पहुंचे हैं। इसको लेकर अब जो पुलिस है वो भी अपनी बारीकी से और गहनता से जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार आरोपियों के पास, ये जो आरोपित है किसी न किसी मुकदमे के अंदर ये जो जेल के अंदर बंद है, इनके पास मोबाइल कैसे पहुंचे। अब ये एक अलग से जांच का विषय है कि आखिर किसकी मिलीभगत से ये यहाँ जेल के अंदर मोबाइल पहुंचे, इसकी भी पुलिस बारीकी से जांच करेगी। लालसोट जो एसपी है वो इस मामले, एडिशनल जो एसपी है वो मामले की गहनता से जांच में जुटे हुए हैं। जी शुभेंदु। ठीक है देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और दूसरी तरफ मुबारक भी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी भरा एक कॉल पहुंचा है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है और धमकी मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक दौसा जेल से ये धमकी भरा फोन कॉल मुख्यमंत्री को पहुंचा है। तो यानी कि एक जेल के अंदर जहां पर किसी भी कैदी के पास ना तो मोबाइल फोन होना चाहिए, ना तो सिम कार्ड होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अंदर मोबाइल फोन पहुंचा किसी कैदी के पास। और उसने, जिसका नाम नीमो बताया जा रहा है, दार्जिलिंग का रहने वाला है नीमो, किसी मामले को लेकर के सजा काट रहा है जेल के अंदर, उसने ये कॉल किया है। इसके पीछे की मंशा क्या है, कारण क्या है, ये फिलहाल पुलिस की टीम जांच इसमें जुटी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की जो धमकी दी गई वो देर रात 2 बजे से दी गई है। देर रात 2 बजे जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल पहुंचता है। दौसा के सालावास में स्थित विशेष जेल से ये धमकी दी गई है। जेल में बंद दार्जिलिंग के रहने वाले नीमो से अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। यानी कि दार्जिलिंग का रहने वाला शख्स नीमो बताया जा रहा है, जिसने ये फोन कॉल किया है और उससे फिलहाल ये पूछताछ की जा रही है। जेल के अंदर सर्च के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और दौसा सहित जयपुर पुलिस संयुक्त रूप से अभियान भी चला रही है।
जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के सुपरविजन के अंदर ये पूरी जांच आगे चल रही है। मुबारिक को एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। मुबारिक, क्योंकि ये रात 2 बजे की घटना है, हालांकि पुलिस इसमें अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से बच रही है क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, धमकी भरा फोन कॉल आया है, लेकिन अभी अंदर खाने वहां पर टीम पहुंची हुई है। बिल्कुल, देखिए जब सुबह ये फोन आता है करीब रात के 2 बजे के लगभग, तो सुबह से ही जो है पुलिस की टीमें दौसा पहुंच जाती है। जैसे ये नंबर ट्रेस होता है, किसके नाम से ये सिम थी, इस मामले की भी जांच की जा रही है, कैसे ये वहां तक पहुंचा। और जो रेंज आईजी है वो भी इस पूरे मामले की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी वो जेल में मौजूद है। और ये जो नीमो है जो कि दार्जिलिंग का रहने वाला है, इससे भी अब पूछताछ जो है वो पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, क्योंकि जयपुर कंट्रोल रूम वो यहाँ के कमिश्नर है, तो उनका इलाका है ये, तो ऐसे में यहाँ पर फोन आया है, तो वो खुद भी जो है अपनी टीम के साथ इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि खतरा तो किसी तरह का नहीं है, लेकिन पुलिस की जांच का विषय ये जरूर है कि आखिर मुख्यमंत्री को ये कॉल क्यों किया गया, और उसी को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो लोग हैं, तमाम जो दूसरी पुलिस की टीम है, वो इस पूरे मामले के खुलासे में जो है वो जुटी हुई है। जी। और हालांकि फिलहाल इस मामले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंचने की संभावना भी हो सकती थी, क्योंकि जिसने हिम्मत करके फ़ोन कॉल किया, धमकी दी है मुख्यमंत्री को, तो आगे कुछ भी हो सकता था। और इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता के साथ पुलिस प्रशासन भी ले रहा है, जांच इसमें की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि कुछ अहम सुराग इस मामले को लेकर के पुलिस के हाथ लग सके। देवेंद्र नरूका भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, अब जैसे कि आप बता भी रहे थे कि पुलिस के अंदर अब ये कोशिश शुरू हो चुकी है कि जेल में कहीं कोई और मोबाइल फ़ोन तो इस वक्त नहीं है, और कौन सप्लाई करने वाला था जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन, इस मामले को लेकर के भी जांच तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये पूछताछ अब शुरू हो चुकी है। देखो शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एएसपी हैं लालसोट लोकेश सोनोवाल के नेतृत्व के अंदर ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जेल में काफी आपत्तिजनक सामग्री मिलने की भी सूचना है, और जो पुलिस है वो लगातार जो मामले को, जो ये मामला है जिसको लेकर ये मोबाइल फोन मिले हैं, इसको लेकर हर एंगल से बारीकी से जांच में जुटी है। अभी इस मामले के अंदर पुलिस ही खुलासा कर पाएगी आखिरकार ये जेल से क्या क्या आपत्तिजनक जो ये सामग्री बरामद हुई है, इसको लेकर जो पुलिस है वो खुलासा करेगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जेल से क्या क्या बरामद हुए। आखिरकार जो ये मोबाइल कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो आरोपित है इनके पास ये जेल के अंदर जो बंद है। अच्छा देवेंद्र, एक चीज और बताइए, एक चीज ये भी बताइए कि जो नीमो से पूछताछ हो रही है, ये जेल के अंदर ही हो रही है या फिलहाल पुलिस की टीम नीमो को लेकर के गई है जेल से? बिल्कुल, जो जयपुर की जो कमिश्नर है जोसेफ, उनके नेतृत्व के सुपरविजन के अंदर ये कार्रवाई चल रही है। अभी जो फिलहाल जो सूचना मिली है, जो एडिशनल एसपी है उनसे हमारी बात हुई है। बात करें दौसा जो एडिशनल एसपी है दिनेश अग्रवाल, उनका कहना है कि जो पुलिस है वो अभी जो जेल है उसके अंदर सर्च ऑपरेशन की जो तलाशी है वो जारी है। अभी पुलिस की तरफ से पूरा खुलासा नहीं कर पाया। अभी तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है, और हालांकि इसमें अभी भी जांच चल रही है, सर्च अभियान भी वहां पर चलाया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि अभी भी वहां पर क्या कोई और मोबाइल फ़ोन तो अंदर नहीं है जेल के अंदर। लेकिन जिस तरीके से धमकी भरा ये फ़ोन कॉल मिला है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, और आगे कहीं ऐसा दोबारा से ना हो, इसको लेकर के भी एक बड़ी कोशिश होनी चाहिए, एक मैसेज पहुँचना चाहिए। तो यानी कि मुबारक ये माना जाए कि इस मामले को लेकर के पुलिस एक बाकायदा, क्योंकि बड़ा मामला है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, धमकी भरा फ़ोन कॉल भी है, तो इसको लेकर के पुलिस अधिकारी क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी है कि जिसके अंदर पूरी जानकारी दी जा सके, कैसे आया, क्यों आया, और क्या उनकी इस सर्च के अंदर या उन्होंने जो कार्रवाई की उसके अंदर क्या क्या मिला? जो सर्च अभियान है वो चल रहा है। सर्च अभियान के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी कि आखिर क्यों ये फोन किया गया है, किस फोन से किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, और इस जो ये अपराधी जो कि जेल में बंद है, इसके ऊपर किस तरह के मामलों में ये बंद है, तमाम वो पहलू जो कि इस विषय से जुड़े हैं, उन सभी को लेकर पुलिस खुलासा करेगी। और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बहुत जल्द, क्योंकि तमाम जो पुलिस की टीमें हैं, जो दूसरी एजेंसियां हैं, वो जुटी हुई है जांच में कि आखिर फोन क्यों किया गया है और क्यों मुख्यमंत्री को मारने की ये धमकी दी गई है। जी, जाहिर तौर पर अभी फ़िलहाल धीरे धीरे करके समय के साथ ये चीज़ें साफ़ हो पाएंगी। बहुत सारे सवाल हैं, और अभी तक पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक बयान अभी तक इस पर नहीं दिया गया है। उम्मीद यही है कि इसमें बाकायदा पुलिस के आलाधिकारी इस पर कुछ बता सकेंगे कि कैसे ये फ़ोन कॉल, और हालांकि ये टाइमिंग वगैरह तो सामने आ चुकी हैं कि रात को 2 बजे ये फ़ोन कॉल किया गया था और उसके बाद नंबर ट्रेस किया गया।
तो बाद में ये पता चला कि दौसा के जेल से ये फ़ोन कॉल आया है और उसके बाद से ही ये जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि दौसा जेल से कौन है वो शख्स जिसने मुख्यमंत्री को धमकी भरा ये फ़ोन कॉल किया है। तो ये बताया जाता है कि नीमो नाम का जो शख्स है दार्जिलिंग का रहने वाला है, किसी मामले को लेकर के जेल में था और उसने ये धमकी भरा ये फ़ोन कॉल किया है। अब हालांकि पुलिस की टीम उससे पूछताछ लगातार कर रही है। इस बारे में जो पुलिस की टीमें हैं जो जेल के अंदर की स्थितियों को जानने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर कहीं और मोबाइल फ़ोन तो नहीं है, ये भी तलाशे जा रहे हैं। वहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया है, देखा गया है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है तो यहाँ पर ये चीज़ें फिलहाल दिखाई दे रही हैं। देर रात का मामला है, अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर भी इस वक्त मौजूद हैं और लगातार हर पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुबारक, इसमें आगे अब होता हुआ क्या नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस की टीम तो जांच कर रही है और तेजी से इस मामले को लेकर के जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद भी है कि इसमें कुछ आधिकारिक रूप से पुलिस अधिकारियों की तरफ से बयान भी सामने आए। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, हम बार बार ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का जब मामला होता है तो पुलिस पूरी गहनता से जांच करती है। धमकी भले ही किसी को भी दी गई हो, धमकी का जिसको धमकी मिलती है वो पुलिस को इस बारे में जानकारी देता है और पुलिस अपनी जांच करती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला था तो पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव होती है और रात का करीब 2 बजे के लगभग ये धमकी दी गई थी। तो उसी की समय से जो है पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस किया और जो कि दौसा की जेल से ये फोन आया था, तो पुलिस वहां अपनी जो है जांच को आगे बढ़ाती है। और जब अब शाम होते होते कई फोन जो है पुलिस ने वहां से बरामद किए गए और जो ये व्यक्ति है जो कि जेल में बंद है, इसकी जानकारी पुलिस को मिली, कैसे इसने फोन किया, किसके कहने पर किया, ये सभी अब जो है पुलिस अपनी जांच में खुलासा करेगी। तो फिलहाल यही अपडेट है कि पुलिस की ओर से सर्च अभियान वहां चलाया जा रहा है और इस व्यक्ति से जो है गहनता से पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। और ग्राउंड जीरो से देवेंद्र नरूका भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया।